नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका कोड शार्प ऐप पर। मैं हूं पंकज चौहान और आज हम बात करेंगे ऑपरेटर इन सी शार्प। तो हमारे पास ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक मतलब जो हमें मैथमेटिक कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलर यूज फॉर दिस इज मॉड्यूलर असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर रिमाइंडर टू शो द रिमाइंडर। मैंने यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 5। तो तो राइट लाइन। अब मैंने यहाँ पे किया ए प्लस बी। तो ये हमको क्या कैलकुलेट करके देगा, 10 + 5 15 प्रिंट करके देगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे किया माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस। मॉडुलस को हम परसेंटेज के साइन के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको एक बार रन करेंगे। देखिए दोस्तों, 10 + 5 फर्स्ट लाइन जो है प्रिंट करी है, 15 एडिशन किया है। ए माइनस बी 10 - 5, तो 5, 10 × 5 50 एंड 10 / 5 2 एंड 10 मॉड्यूलस किया बी के साथ, तो जीरो रिमाइंडर। तो ये होता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन। नेक्स्ट तो हमारे पास होते हैं सेकंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर हम कोई वैल्यू को कंपैरिजन कर असाइन करने के लिए यूज होता है। प्लस उससे पहले मैं आपको पहले एक बताता हूँ, थर्डमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम यूज करेंगे कोई वैल्यू को असाइन करने के लिए वेरिएबल को। उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। कंसोल ऑटो राइट लाइन ऊपर के लाइनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अभी ए की वैल्यू 10 करी है, तो ए की वैल्यू 10 है, तो जो 10 प्रिंट हो जाएगी। टेन प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर मैंने किया ए प्लस इक्वल टू 4, तो अभी ए की वैल्यू 10 है, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, 10 + 4 14। 14। इधर हमारे पास एक और है माइनस, माइनस किया, अभी ए की वैल्यू 10 है, 10 - 4,
तो हमको क्या देगा प्रिंट करके? 10 - 4 6 प्रिंट करके सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। 6। ठीक है चलो, सो इस तरह से ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तीसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन और ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इंट ए और बी 10 की वैल्यू मैंने डिफाइन करी है। मैंने यहाँ पे किया है कंसोल डॉट लाइन ए इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी है क्या? ए इक्वल टू बी इन सब की वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। ए लेस देन, ए ग्रेटर देन बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए लेस देन बी। तो ये जो जो भी कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इसका ट्रू और फॉल्स मेरे बूलियन वैल्यू में आंसर देता है। फर्स्ट लाइन जो है मैंने किया गया, ए की वैल्यू 10 है एंड बी की वैल्यू 5 है, तो दोनों इक्वल नहीं है तो इसलिए फॉल्स। ए नॉट इक्वल टू बी, तो इसलिए ट्रू कर दिया। 10 और 5 इक्वल नहीं है एक दूसरे के, इसलिए ट्रू प्रिंट किया। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, यस ये ट्रू है। 10 ग्रेटर देन है 5 से, तो इसने ट्रू प्रिंट किया। ए लेस देन बी, तो 10 जो है लेस देन से 5 से नहीं नहीं है, इसलिए फॉल्स प्रिंट किया। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो 8 इक्वल टू एन है और 5 है, इसलिए इसने ट्रू प्रिंट किया क्योंकि एक ऑलरेडी ग्रेटर देन है 5 से, तो उसने ट्रू ट्रू प्रिंट किया। नेक्स्ट है ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ए लेस देन इक्वल टू बी नहीं है, तो इसलिए ना फॉल्स प्रिंट किया। तो दोस्तों ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे सी शार्प में। हर लैंग्वेज में होते हैं, सी सी में भी है इस तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर है। फोर्थ है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं एंड, इसे हम एंड एंड बोलते हैं। एंड ये होता है और का साइन, और ये होता है नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर का बेसिकली यूज मोस्टली कंडीशन, इफ कंडीशन में यूज होता है, जहाँ पे हम दो ऑपरेंड कंडीशन को यूज कर कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। कंसोल डॉट राइट इन, मैंने यहाँ पे दिया ट्रू फॉल्स। तो एंड जो है, जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ये हमें ये ट्रू तभी देगा जब दोनों जगह ट्रू होगा। फर्स्ट जो है फर्स्ट लाइन है ट्रू एंड फॉल्स। सो कोई भी ए फॉल्स हो गया तो फॉल्स रिटर्न करेगा इन केस ऑफ एंड। अब वो दोनों साइड अगर ट्रू होगा तो ये ट्रू शो करेगा आउटपुट में। एक भी अगर फॉल्स हो गया तो एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये होता है पहला एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। सेकेंड है
और ऑपरेटर। और में क्या है, कोई भी एक ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा डॉट राइट, ट्रू और फॉल्स। तो एक जगह हमने ट्रू दे रखा है तो इसलिए ट्रू रिटर्न कर दिया। ट्रू, ट्रू, बोथ बोथ केस में ट्रू। और यहाँ पे भी अगर एक भी जगह ट्रू आ गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों साइड अगर किसी कोई भी एक कंडीशन में ट्रू हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करूँगा ना, वो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि एक भी, दोनों साइड फॉल्स है। फॉल्स मतलब झूठ, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये होता है हमारा और ऑपरेटर इन लॉजिकल ऑपरेटर। में होता है तीसरा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के लिए वो हम यूज करते हैं, जैसे कोई भी जो आपका आउटपुट आ रहा है उसको हमें रिवर्स करना है। जैसे ट्रू आ रहा है तो ट्रू को वो फॉल्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको, उसके लिए हम नॉट इक्वल, नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर रिजल्ट को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे फर्स्ट मैंने ट्रू रिटर्न किया, उसमें मैंने आगे नॉट लगवा दिया, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और फॉल्स किया है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये दोस्तों ये होते हैं लॉजिक, नॉट इक्वल, नॉट ऑपरेटर इन लॉजिकल ऑपरेटर। इसके अलावा एक होता है यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर हम जो सिंगल ऑपरेंड में परफॉर्म होता है, प्लस प्लस, माइनस माइनस। भी मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन किया है। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 डिक्लेयर की हुई है, तो 10, 10 की वैल्यू नेक्स्ट जो है 11 हो गई, क्योंकि प्लस प्लस ए है। प्लस प्लस ए, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले ये इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद असाइन करेगा ए को वैल्यू। तो ए की वैल्यू 10 थी, 10 में ए प्लस इक्वल टू 1 करेगा, लाइक ए इक्वल टू ए 10 प्लस 1।
इसलिए इसने 11 प्रिंट किया है। अब ये होता है ए प्लस प्लस पोस्ट फिक्स। इंटरव्यू क्वेश्चन है दोस्तों। ये पहले असाइन कर देगा, ए की वैल्यू 10 असाइन कर देगा। उसके बाद ये उसको इक्वल टू करेगा। अब हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे 11 ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 11 हो चुकी है, इसलिए ए की वैल्यू को 11 ही किया। इट विल नॉट प्रिंट टू 12। तो ये पोस्ट पीक होता है। इसी तरह ये माइनस है, माइनस की वैल्यू को माइनस कर दिया 11 12। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स। हमारे मैथमेटिक ऑपरेटर भी होते हैं। मैथ ऑपरेटर्स लाइक मैथ डॉट मीन, मैथ डॉट मैक्स। मैथ डॉट मीन्स तो जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन एब्सोल्यूट वैल्यू है। मैथ डॉट ए बी एस, इसकी वैल्यू आपको इंटरनेट में मिल जाएगी। मैथ ऑपरेटर्स के ये भी यूज़ होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है 5 की, तो आपको 5 प्रिंट कर देगा। यही दोस्तों 5 प्रिंट किया। कमेंट कर देता हूँ। इसी तरह मैथ एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट के लिए यूज़ होता है। मैथ डॉट मैक्स। ये स्क्वायर रूट जो है इसका स्क्वायर रूट दे देगा, और ये मैथ डॉट मैक्स जो है इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू उसको रिटर्न करेगा। इसी तरह मैथ डॉट मेन होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू को प्रिंट कर देगा दोनों में से। ठीक है दोस्तों, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। एंड 16 और 25 में से जो भी लेस देन है मैक्सिमम वैल्यू है, मैथ डॉट मैक्स यूज़ किया है तो 25 उसने प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास ऑपरेटर होते हैं सी शार्प में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।